ये तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं या वोट कटवा बोलते हैं, या जहाँ पे जो लोग भी गुटखा खाने वाले हैं, जो लोग भी पान खाने वाले हैं, वो उनके मुंह पर थूके बजाय ज़मीन पर थूकने के, जो हमारी पार्टी को, एमआईएम की पार्टी को बी टीम बताते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी अभी थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमरान प्रधान। इमरान जी, ये बताइए 2022 की विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देख रहे हैं आखिर अब की बार विधानसभा चुनाव? अब की बार ओवैसी साहब को वोटिंग करेंगे। 70 साल से हम लोगों को देते आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम अपनी पार्टी अपना झंडा रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान की अगर बात की जाए तो वो साफ कहता है कि अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। हम जिला मुजफ्फरनगर में खड़े हैं। हमारा कवाल कांड हुआ था यहाँ पे। मुख्यमंत्री जो है अखिलेश जी थे। अखिलेश जी ने आके नहीं देखा यहाँ पे। यहाँ 50,000 मुसलमान काटे गए, तो इसका जवाब कौन देगा? 2013 के बाद 2017 में फिर से चुनाव हुए और 2017 में असदुद्दीन ओवैसी की जमानत तक जब्त हो गई थी। क्या अब की बार यह लग रहा है कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर ये चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब मुसलमान जाग गया है। 70 साल सोता रहा, अब सीट निकलेगी। जी सर, आप बताइए कैसे देख रहे हैं 2022 की विधानसभा चुनाव को? देखिए, 2022 में जो है चुनाव में जो है अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, मुसलमान अब किसी पर भरोसा करने वाला नहीं है। अब मुसलमान जो है जाग चुका है और इनको सबको अपनी औकात पता चल जाएगी कि इन लोगों की औकात क्या है। क्योंकि मुसलमान के दम पर जो है 7% ये लोग हुकूमत करते हैं, हम लोग 20% है, 22% है, और हम इनकी दरिया बिछाते हैं। लेकिन अब दरिया बिछाने वाला टाइम ख़त्म हो गया। अब हम हिस्सेदारी मांगेंगे, अब हम हिस्सेदार बनेंगे। हम सरकार में जो हमें हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात है, जो आपने अभी ये बात कही थी इनसे के साथ गठबंधन वाली बात, तो हमें बीजेपी को हराने के लिए अवैसी साहब का कई बार बयान आ चुका है कि बीजेपी के अलावा हमारी पार्टी हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। और अवैसी साहब की पार्टी के बगैर, बैरिस्टर साहब की पार्टी के बगैर, एमआईएम के बगैर कोई भी सरकार बना पाना इस समय असंभव है 2022 में। यह आपको चुनाव में जनता जवाब दे देगी। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब राजभर साहब के साथ मीटिंग करते ही दिखे थे और उसके बाद उनके साथी राजभर उनको छोड़ के जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका गठबंधन फिर से कमजोर दिख रहा है? ये तो सभी के साथ होता आ रहा है। एक बात बताओ कि कौन सी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टी है, वो जिसके साथ जो जाना चाहते हो जा सकता है। लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आई है, और जो भी इस बारे में फैसला करेंगे वो हमारे हाईकमान करेंगे, और जो हमारे हाईकमान हमारा फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा हर तरह से। तमाम लोग इस समय बात कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है। ये तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं या वोट कटवा बोलते हैं, या जहाँ पे जो लोग भी गुटखा खाने वाले हैं, जो लोग भी पान खाने वाले हैं, वो उनके मुंह पर थूके बजाय ज़मीन पर थूकने के, जो हमारी पार्टी को, एमआईएम की पार्टी को बी टीम बताते हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक तरफ ये गठबंधन करके टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि मुसलमान तो यही कहता है कि अखिलेश यादव के साथ था और रहेगा। कितना परसेंट है अखिलेश यादव के पास? एक बात बताइएगा आप हम लगे हुए हैं, हमारे बिना पर वो हुकूमत चलाते हुए आए हैं, और आज जो है मुसलमान जाग चुका है, वो सबको देख चुका है। चाहे वो आजम खां का मामला हो, चाहे वो कवाल कांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, एनआरसी का मामला हो, जो जितने भी मामले मुसलमान से जुड़े हुए हैं। अरे सत्ता की मलाई चाटने के वास्ते मुसलमान, दरिया बिछाने के लिए मुसलमान, वोट के वास्ते मुसलमान, और जब मुसलमान के मसले आते हैं तो इनके ज़बान पर लकवा लग जाता है, इनकी ज़बान पर ताले पड़ जाते हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक से ये कहा है कि कोई भी मुसलमानों का मसले में सड़क पर बताना। अब मुसलमान जाग चुका है, इनका साथ नहीं देगा मुसलमान। लेकिन 2022 के चुनाव जैसे करीब आए, आजम खान साहब भी फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आजम खान के साहब उनका मामला है, वो क्या करेंगे इन फ्यूचर। ये गर्व की बात है कि आने वाले समय में वो क्या फैसला लेते हैं। हाल ही में आजम खान की बेटी ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी ने, जिस समय आजम खान मुसीबतों से घिरे थे, समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से उनका संरक्षण किया। पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की बिना पर ही आजम खान जेल में थे, और बहुत मुमकिन था कि उनका कत्ल भी करवा देते। कोई मुमकिन नहीं था कि अगर समाजवादी पार्टी अगर ये चाहती, योगी बाबा जी की सरकार है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ
हर हफ्ते 10 दिन के बाद अखिलेश यादव के यहाँ रोज जाके रोटी खाते हैं। अगर ये चाहते तो आजम खान कभी के जेल से बाहर निकल सकते थे। ये मुसलमानों को औकात दिखा दी कि तुम हमारे जूते के नीचे हो और रहोगे। अब मुसलमान समझ चुका है कि ये हमें जूते के नीचे रखते हैं। अब हम जूते के नीचे रहने वाले नहीं हैं, अब हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। चलिए और भी लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं 2022 में युवा साथियों से। ये बताइए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं इसमें तमाम राजनीति पार्टियां मैदान में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी मुस्लिम लोग लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को? नंबर 1 तो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, सपा हो, इनके पास हिंदू वोट नहीं है, टोटल मुस्लिम वोटों पे राज कर रहे हैं। और मुसलमान जाग चुका है, ओवैसी साहब के साथ हैं और जो है इंशाल्लाह 2022 का चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन गठबंधन के लिए जो अवैसी साहब है, कभी चंद्रशेखर के साथ देखे जाते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ देखे जाते हैं। हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आए हमसे गठबंधन करें, हम तैयार हैं, पर हम जो है दूसरे के दरवाजे पे चल कर नहीं जाएंगे। क्या ये जो आपके दावे हैं ये सिर्फ बिहार में हुई 5 सीटों की जीत के बाद है या इससे पहले भी इस तरह के दावे आपने किए? नहीं, उससे पहले भी किए। लेकिन 2017 में तो फिर भी उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो शुरू में तो जो है मायावती जी की भी जमानत जब्त हुई थी, कोई अजनबी बात थोड़ी है, समाजवादी की भी हुई थी। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है मुस्लिम वोट के उनके साथ है, लेकिन देखा गया कि दलित वोट को भी अपने रुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नहीं, ओवैसी साहब के साथ सर समाज की वोट है। सर समाज की वोट आप कह रहे हैं, तो एक बात बताइए, लगातार ओवैसी साहब को जाना जाता है हिंदू विरोधी नारों पर, क्या कारण आगे? सर अपनी अपनी समझ सबकी है, कोई कुछ कहता है कोई कहता है, पर ये सच बात है कि मुस्लिम वोट नहीं, इसके साथ हर आदमी तैयार है खड़े होने के लिए। इस समय आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जनपद में मुसलमानों की क्या राय है, और जो साफ कह रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है और सिर्फ दिन वो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम भीड़ है ये आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट में तब्दील हो पाएगी या फिर से अब की बार असदुद्दीन ओवैसी की जमानत जो है जब्त होगी। एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? मोइनुद्दीन चांद, सदर विधानसभा अध्यक्ष। मोइनुद्दीन जी, ये बताइए जो तमाम भीड़ इस समय यहाँ पर मौजूद है, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या वोट में तब्दील होगी या फिर से असदुद्दीन ओवैसी की जमानत जब्त होगी? ये तो फिलहाल आप देख रहे हैं ना, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है। ये अभी जो यहाँ पर आवाम आई है ये उनकी मोहब्बत में आई है। इनका अपना अपना सबका वोट बैंक है, एक एक घर में 10-10 वोट हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 हज़ार आदमी यहाँ हो जाएंगे, उनको 10 गुना कर लीजिए, इतना वोट उनको मिलने वाला है इंशाअल्लाह सदर विधानसभा से। अल्हम्दुलिल्लाह 20 सीटों पे लड़े हैं, बिहार के अंदर 5 जीती हैं। आप बताइए, वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है वहाँ पर, शुक्र है मालिक परवरदिगार का, और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जीत का परचम है। ये तो टेलर है जी बताइए। ये तो मुजफ्फरनगर का टेलर है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर यूपी का मुसलमान अब जाग चुका है और यूथ आइकन ओवैसी साहब के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मजलिस MIM बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलप हो रही है। अब हम सभी यूथ चाहते हैं कि IMM के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि यूथ आइकन अब चाहता है अपनी हक, क्योंकि दरी बिछाना यूथ आइकन समझ चुका है कि आज तक हम लोग दरी बिछाते आए थे और दरी बिछाते रहेंगे, तो वो टाइम गया। अब बात आएगी हक की और हक की बात लड़ी जाएगी। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे ग्रेजुएट, एक ऐसे पर्सनैलिटी लीडर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान के मुतालिक चलते हैं। जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो हक हमको मिलना चाहिए और वो हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। आज आप देखने वाले कुछ ही समय में यहाँ पे बैरिस्टर साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आने वाले हैं और बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं और कुछ ही समय में बैरिस्टर साहब यहाँ पर आएंगे और आप उनका नज़ारा देखेंगे, क्योंकि मुसलमान जाग चुका है और यही एक कारण है। इंशाअल्लाह 2022 में हम अपना परचम लहरा कर दिखाएंगे, जितनी सीट ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो निकाल कर दिखाएंगे। चलिए, तो ये थी मुजफ्फरनगर के युवाओं की राय, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है। जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ ही हमारी खबर को लाइक और शेयर जरूर करें।